बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय नंबर 4। इसका नाम है भूमि संसाधन और कृषि। प्रकृति ने हमें अनेक प्राकृतिक संसाधन निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। उनमें से भूमि भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% भाग ही ऐसा है जहां कृषि होती है। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वितरण की समानता नहीं है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में भूमि और जलवायु में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। ऊबड़ खाबड़ भू-आकृति, पर्वतीय ढाल, दलदली निम्न भाग, रेतीले क्षेत्र, सघन वन क्षेत्र आदि जनसंख्या कम निवास करती है। जबकि नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में विभाजित किया जाता है: निजी और सामुदायिक भूमि। जनसंख्या वृद्धि के साथ भूमि पर दबाव बढ़ता जाता है, क्योंकि भूमि संसाधन सीमित है। स्थान के अनुरूप भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है, इसलिए भूमि के उपयोग में भी अंतर पाया जाता है। मानव प्राचीन समय में जिस भूमि पर चरागाह, सामुदायिक वन, औषधि जड़ी बूटियों को एकत्रित करता रहा, आज इस भूमि पर व्यापारिक गतिविधियों, नगरीय क्षेत्र में आवास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि हेतु अनाधिकृत से प्रारंभ हो चुका है। इसे ही हम भूमि उपयोग परिवर्तन कहते हैं। दोस्तों, ये देखो, एक खेत में लहराती हुई फसल, और इधर है थार के रेगिस्तान में बकरियां चराता हुआ किसान। क्योंकि यहीं बारिश बहुत कम होती है, इसलिए फसल होना संभव नहीं है। केवल बारिश की फसल की जाती है, जो भी बारिश बहुत कम होती है मरुस्थल में। भूमि संसाधन उपयोगिता उस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करती है। स्थल रूपों के अनुसार मिट्टी का प्रकार बदल जाता है। मिट्टी का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों और भूमि पर पाए जाने वाले कई अन्य तत्वों से होता है। यह बड़ी बड़ी चट्टानों से छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में बंटने की प्रक्रिया से बनती है। खनिज पदार्थ ह्यूमस का सही मिश्रण मिट्टी उपजाऊ बनाता है। और यह है, क्या आप जानते हैं, धरातल पर पाए जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत, जिसमें ह्यूमस की भी मिला होता है, उसको मिट्टी कहा जाता है। वनस्पति एवं जीवों के सड़े गले अंश को ह्यूमस कहा जाता है। बच्चों, ये है अपना राजस्थान। इधर आ जाता है मरुस्थल, और इधर आता है अरावली पर्वतमाला के आसपास का क्षेत्र। इधर लूनी बेसिन, और इधर आता था हाड़ौती।
मिट्टी को सामान्यतः दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, रंग के आधार पर, जैसे काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी आदि। दूसरा, मिट्टी की प्रकृति के आधार पर, जैसे दोमट, जलोढ़ मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी आदि। हमारे राज्य के उत्तरी पूर्वी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का जमाव अधिक है, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान में थार के मरुस्थल में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी की अधिकता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल लोमी एवं लाल काली मिट्टी मिलती है। नहरी क्षेत्रों में क्षारीय मिट्टी अधिकता होती है। यह मिट्टी जनक शैले, जलवायु, उच्चावच, जैविक क्रिया समय मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। हम बात करेंगे कृषि। मिट्टी में फसल उगाने की कला को कृषि कहा जाता है, और जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है वह कृषि भूमि कहलाती है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान माना जाता है, क्योंकि राज्य में कृषि सबसे अधिक लोगों के रोजगार और आजीविका का स्रोत है। जनसंख्या वृद्धि के कारण किसानों के पास कृषि भूमि की जोत का आकार बदल रहा है, जिसका प्रमुख कारण पिता की संपत्ति सभी संतानों में समान बंटवारा। इससे खेत भाइयों की संख्या अनुसार कई टुकड़ों में बंट जाता है। कृषि एक प्रकार का प्राथमिक क्रियाकलाप है, क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं में उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों उत्पादों के उपयोग से। कृषि में फसल, फल फूल, सब्जियां उगाना और पशुपालन व्यवसाय को सम्मिलित किया जाता है। कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु, स्थलाकृति और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। और हम बात करेंगे अब कृषि के प्रकार। विश्व के विभिन्न भागों में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादों की मांग, श्रम और तकनीकी विकास के आधार पर कृषि को मुख्यतः दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है: जीवन निर्वाह कृषि को और वाणिज्यिक कृषि। फर्स्ट हम बात करेंगे जीवन निर्वाह कृषि। वह कृषि जो किसान अपने परिवार के भरण पोषण उद्देश्य से करता है, उसे जीवन निर्वाह कृषि कहा जाता है। इसमें मानवीय श्रम अधिक एवं मशीनरी का उपयोग कम ही किया जाता है। जीवन निर्वाह कृषि को पुनः आदिम निर्वाह कृषि तथा गहन निर्वाह कृषि में विभाजित किया जाता है। निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि, चलवासी पशुचारण सम्मिलित है। उसके बाद हम देखते हैं स्थानांतरण कृषि। मुख्यतः आदिम जनजाति द्वारा की जाती है। इसमें किसी स्थान या जंगलों को काटकर खेत बनाया जाता है और कटे हुए जंगलों को जला दिया जाता है, ताकि राख से मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। ऐसे खेतों में 2 या 3 वर्ष तक कृषि की जाती है। उसके बाद मिट्टी में उर्वरता कम हो जाने पर उस खेत को छोड़कर किसान किसी नए खेत पर कृषि करने लगता है। इस प्रकार की कृषि को दक्षिणी राजस्थान में वालरा एवं उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कहा जाता है। अगली कृषि कृषि निर्वाह गहन निर्वाह कृषि। किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक परिश्रम से खेती करता है।
इस वर्ष के दौरान एक ही खेत में 2 या 3 फसल उगाई जाती है। यह कृषि सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। चलवासी पशुचारण कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे जल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। एक स्थान पर चारा एवं जल के कम हो जाने वे अपने पशुओं को दूसरे के स्थान चले जाते हैं। पशुचारक मुख्यतः भेड़, बकरी, ऊंट, याक आदि पालते हैं। इन पशुओं से पशुचारकों के परिवारों को दूध, मांस, ऊन, खाल, अन्य उत्पाद मिलते हैं, जिनसे वे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। यह कृषि सामान्यतः शुष्क एवं अशुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भाग जैसे जम्मू कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान में प्रचलित है। वाणिज्यिक कृषि। इस कृषि का मुख्यतः उद्देश्य फसल और पशु उत्पादों को बाजार में बेचना होता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र अर्थात बड़े बड़े खेतों में कृषि की जाती है, जिससे अच्छे बीज एवं खाद और अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में अधिकांश कार्य नवीन तकनीक एवं मशीन की सहायता से किया जाता है। यह कृषि 3 प्रकार की होती है: वाणिज्यिक फसल उत्पादन, मिश्रित कृषि और बागायती कृषि। वाणिज्यिक फसल कृषि मुख्यतः ऐसी फसलों को उगाया जाता है जिन पर उद्योग धंधे निर्भर होते हैं, जैसे कपास, गन्ना, तिलहन, तंबाकू आदि एवं गेहूं, मक्का, चावल, दालें आदि प्रमुख फसलें भी उगाई जाती है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग अनाज एवं चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। बागायती कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। इसमें अधिक पूंजी एवं श्रम की सहायता से बड़े बड़े उद्योगों में एक ही प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़ आदि। मानव अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार की फसलें उगाता है। कृषि कई प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास एवं शक्कर उद्योग के लिए गन्ना आदि। गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का प्रमुख खाद्य फसल है। चना, अरहर, उड़द, मूंग, दाल आदि दलहनी फसलें हैं। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन आदि तिलहनी फसलें हैं। कपास और जूट रेशेदार फसलें हैं। कहवा और चाय पेय फसलें हैं। हम बात करेंगे कृषि ऋतु। जो राजस्थान में मुख्यतः 3 कृषि ऋतु हैं: खरीफ वर्षा ऋतु, रबी शीत ऋतु, जायद ग्रीष्म ऋतु। यहाँ जलवायु के अनुसार बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली, चावल आदि खरीफ की तथा गेहूं, जौ, चना फसलों, सरसों आदि रबी तथा फल सब्जी, रजका, बरसीम आदि जायद की फसलें हैं। राजस्थान की खाद्य फसलों में गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और दालें हैं।
सिंचाई की सुविधाओं में प्रसार होने के बाद व्यापारिक फसलों पर किसानों का विशेष ध्यान दिया गया है। पिछले 2 दशक में राज्य में खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल घट गया है, जबकि तिलहन का क्षेत्रफल बढ़ गया है। व्यावसायिक कारणों से वर्तमान में सोयाबीन की खेती बढ़ रही है। आज के संदर्भ में फसलों को उपयुक्त 2 हिस्सों में बांटना सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि वर्तमान में किसान गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तंबाकू, चना, तिलहन, दलहन आदि सभी फसलों का उत्पादन करने लगा है। अंतर सिर्फ इतना है कि किसान अपने उपभोग के लिए अनाज की पैदावार का कुछ भाग रख लेता है और शेष बेच देता है, लेकिन व्यापारिक फसलों में जैसे कपास, गन्ना और तिलहन की समस्त पैदावार को बेच दिया जाता है। राज्य की प्रमुख फसलें, इसमें बात करेंगे हम गेहूँ। यह राज्य की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बोते समय मध्य तापमान और कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसके लिए जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त रहती है। राजस्थान में गेहूँ शीत ऋतु में उगाया जाता है। राजस्थान में प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, पाली, अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि हैं। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश से होता है। चीन के बाद विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान माना जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम बाजरा। पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु एवं रेतीली मिट्टी बाजरे की कृषि के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह कम वर्षा एवं उच्च तापमान वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। बाजरा राज्य का प्रमुख खाद्यान्न भी है। यह राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है। पश्चिमी राजस्थान एवं जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर आदि जिलों में बाजरा की पैदा किया जाता है। भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन राजस्थान से ही होता है। इसके बाद बात करेंगे हम चावल। यह विश्व में सर्वाधिक खाए जाने वाला अनाज है, जो उपोष्ण एवं उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में रहने वाले लोगों द्वारा उगाया जाता है। इसके लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। चीका युक्त जलोढ़ एवं काली मिट्टी, जिसमें जल को रोकने की क्षमता को सर्वोत्तम मानी जाती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी देश है। उसके पश्चात भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। राजस्थान में यह एक खरीफ की फसल है। चावल उत्पादन में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में होता है। इसके बाद बात करेंगे मक्का। दोस्तों, वीडियो को बार बार देखें, 1-2 बार देखने में सबको समझ आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं मक्का। मक्का राजस्थान के विशेषकर मेवाड़ का प्रमुख भोजन है, जिसे सर्दी की ऋतु में बड़े चाव से खाया जाता है। इसके लिए अधिक तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है तथा उपजाऊ लाल काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। इसके बाद बात करेंगे हम चना। यह एक प्रमुख दलहन फसल है। चने के लिए हल्की रेतीली मिट्टी उपयुक्त होती है।
चने का सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में होता है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ आदि जिलों में इसकी कृषि होती है। चने के अलावा मूंग, मोठ, उड़द, अरहर अन्य दलहन है जो राज्य में उत्पादित होते हैं। हम बात करेंगे सरसों। सरसों राजस्थान का देश का सबसे बड़ा सरसों उत्पादक राज्य राजस्थान है, इसलिए इसे सरसों का प्रदेश भी कहा जाता है। भरतपुर जिले में सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। प्रमुख उत्पादक जिले भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली। उत्तरी जिलों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर प्रमुख स्थान रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं मूंगफली। मूंगफली एक तिलहन एवं वाणिज्य फसल है जिसे खरीफ ऋतु में उगाया जाता है। यह फसल अधिकतर वर्षा पर निर्भर है और राज्य के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि में इसकी खेती होती है। कुछ वर्षों में बीकानेर में मूंगफली की खेती का काफी प्रसार हुआ है। अन्य जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़, जयपुर आदि। इसके बाद हम बात करते हैं कपास। कपास एक प्रमुख उद्योग फसल है। पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग से लेकर आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग के कारखानों में कच्चे माल की आपूर्ति इसी से होती है। यह राज्य के पारंपरिक सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत लाभदायक है। कपास का उत्पादन मुख्यतः श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ ही मेवाड़ एवं हाड़ौती क्षेत्रों में भी होता है। अब आता है कृषि विकास। राजस्थान में कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की मांग की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि की दिशा के लिए किए जाने वाला प्रयास है। कृषि विकास के लिए उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग, बोए गए क्षेत्र में विस्तार, सिंचाई सुविधाओं का विकास, उर्वरकों कीटनाशक दवाओं का प्रयोग तथा कृषि का मशीनीकरण आदि महत्वपूर्ण उपाय हैं। इन उपायों द्वारा कृषि में विकास, खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है। कृषि उपज आधारित विभिन्न उद्योगों का विकास करके रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास भी सरकार द्वारा किया जा रहा है। आधुनिक कृषि फार्म सूरतगढ़। हम बात करेंगे आधुनिक कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर। गंगानगर जिले में सूरतगढ़ नामक स्थान पर एक मशीनीकृत कृषि फार्म स्थापित किया गया है। यहाँ कृषि फसलों पर नए नए प्रयोग, उन्नत पशु नस्ल विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इस फार्म में कई प्रकार की फसलों एवं फलों का भी उत्पादन किया जाता है। यहाँ सिंचाई की सुविधा इंदिरा गांधी नहर द्वारा की जाती है। बच्चों इसके बाद हम देखते हैं शब्दावली। क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी खारी मिट्टी को ही कहा जाता है। निर्वाह के प्रति जीवन यापन करना ही निर्वाह है। बरसिम एक प्रकार की यह घास मानी जाती है। दोस्तों हमारा अध्याय समाप्त होता है। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अगर आप 1 या 2 बार देखोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ओके सर, ओके बच्चों, धन्यवाद।